शर्म करो, शर्म करो। पीटीआई मैनेजमेंट डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। विजय जोशी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय जोशी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीटीआई मैनेजमेंट हाय हाय, 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 हाय। पीटीआई मैनेजमेंट हाय हाय, 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 हाय। पीटीआई मैनेजमेंट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पीटीआई मैनेजमेंट डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पीटीआई मैनेजमेंट हाय हाय, 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 हाय। पीटीआई मैनेजमेंट हाय हाय, 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 हाय। पीटीआई मैनेजमेंट डाउन डाउन, 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 डाउन। पीटीआई मैनेजमेंट हाय हाय। हाय, 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 हाय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एयर इंडिया का एक केस था, उसमें करीब 8 साल तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं था अपॉइंट। एयर इंडिया की पूरी यूनियन 8 साल तक रोती रही सिर्फ इस बात के लिए कि केस नेशनल ट्रिब्यूनल में और प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ही नहीं। इस तरह की इनजस्टिस इस देश में होती है। और आपको पता है कि हम लोगों ने लेबर मिनिस्टर को बुलाकर रिप्रेजेंटेशन भी दिया। मीटिंग में यह तय किया कि हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको अपॉइंट किया जाए। आप सभी को याद होगा कि मंच से मिनिस्टर ने कहा कि इस चीज पर हम एक्शन लेंगे और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करने का प्रोसेस मिनिस्ट्री से तुरंत शुरू हो गया और वो भी क्रेडिट किसी को जाता है तो फेडरेशन को। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आज का ही वो मनहूस दिन है जिस दिन हमारे 297 साथियों को बिना किसी कारण के, बिना किसी गलती के आंख मूंद कर मैनेजमेंट ने रिट्रेंच कर दिया था। और उनके घर कैसे चलेंगे, उनके परिवार कैसे चलेंगे, उनके बच्चों को रोटी कैसे दो मिलेगी, स्कूल की फीस कैसे बढ़ी जाएगी, कोई भी चीज। जबकि आप जानते हैं कि पीटीआई में हमेशा से ये माना जाता था कि सारे लोग एक दूसरे के परिवार के सदस्य की तरह मिलकर जुलकर रहते हैं। थोड़ा बहुत परिवार में भी ऊंच नीच, आपस में कभी गुस्सा नाराजगी होती है, लेकिन कभी इस तरह से कट ऑफ करके अपने ही घर के लोगों को जैसे बाहर कर दिया जाता है। 297 लोगों को जिस तरह से निर्ममता से, एक तरह से उनके पूरे करियर की हत्या कर दी गई, वो बहुत ही शर्मनाक है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपने फेडरेशन के साथियों का, लीडरशिप का और दिल्ली के यूनियन के साथियों का, जो उन्होंने इस दिन को भुलाया नहीं। और 4 साल पूरे होने पर 2018 में हमारे साथियों के इस तरह से निर्मम उनके करियर की हत्या की गई थी। आज 4 साल पूरा होने पर विरोध दिवस, एक तरह से काला दिवस मनाने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये अवसर है जिसपे कि हम लोग ये रिव्यू भी करें कि 4 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, संघर्ष कहां तक पहुंचा, संघर्ष में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, आगे क्या रास्ता अपनाया जा सकता है। और जैसा बलराम जी ने एजेंडा सेट किया कि जो साथी अभी ड्यूटी पे हैं, जिसमें मैं भी हूं, बलराम जी भी हैं, राजन जी हैं, संजीव जी हैं, तुषार जी हैं, लता जी हैं, हमारे गार्ड साथी हैं जितने, लेकिन वो साथी आज सुरक्षित अगर हैं ऑन पेपर, तो ये हमेशा याद रखें कि वो सुरक्षित हैं क्योंकि फेडरेशन के साथ वो एकजुट होकर के जिन साथियों को इस तरह से निर्ममता से हटाया गया उनके लिए लड़ रहे हैं। अगर हम ये संकोच करेंगे कि हम भी अगर सामने आएंगे, लड़ेंगे, खड़े होंगे, नारा लगाएंगे, झंडा बुलंद करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। इसका उदाहरण सबसे बड़ा आपके सामने मैं स्वयं हूं। मेरे खिलाफ मैनेजमेंट ने जब 2001 में कार्रवाई शुरू की, एकदम अकेला आइडेंटिफाई करके, क्योंकि हम लोगों ने अनवर की लड़ाई लड़ी और बाकी यूनियन में बदलाव की बात की, तो सारे साथी एकजुट हुए। और उस समय फेडरेशन में यादव था और यादव ने ही सारी राजनीति और साजिश की हम लोग के खिलाफ, लेकिन चूंकि पीटीआई एम्प्लॉइज यूनियन दिल्ली हम लोग के साथ थी, सब एकजुट होकर लड़े। तो मैनेजमेंट ने डर के मारे
और जो भी दबाव हम लोग बना सके यूनियन से, बाकी पॉलिटिकल, हमें डिसमिस करने के बजाय मजबूरी में ट्रांसफर किया उन्होंने। और दूसरा जो मेन एजेंडा है वो जो आजकल मैनेजमेंट जो मनमानी कर रही है, जो आप देखते होंगे कि खासतौर से हमारे अकाउंट्स में और हमारे एडमिन में जो लोगों के पास काम था उन लोगों का भी काम छीनने के लिए मैनेजमेंट अब चल रही है। आपको मालूम नहीं होगा कि जो हमारा जो पे वगैरह बनती थी या जो वो LTA जो सारा जो हमको अलाउंसेज मिलते थे वो भी मैनेजमेंट ने अभी आउटसोर्स कर दिया है। अब आप ये देखिए कि मुंबई में और दिल्ली में हमारे जो अकाउंट में लोग काम करते थे वो एक तरह से वो आइडल हो गए हैं और मैनेजमेंट को शायद लगता है कि उनकी अब जरूरत नहीं है। तो ये दो एजेंडे मेन है। पहले एजेंडे में मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं साथियों, जो हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ, बहुत ही दुखद है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन आपने देखा होगा हमने पहले हाई कोर्ट में भी ट्राई किया, फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन हमको रिलीफ नहीं मिला। तब जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल ट्रिब्यूनल गठित किया और नेशनल ट्रिब्यूनल में जैसे ही हमने केस फाइल किया है, जज साहब जो वो रिटायर हो गए थे, उसके बाद अभी नए जज आए हैं जिनको अपॉइंट होना था वो भी बैक ट्रैक करके उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया। अभी मैं और इंदू खान से भी 3 दिन पहले लेबर मिनिस्ट्री में लेबर कमिश्नर से मिले थे। उन्होंने ये कहा है अभी कि टेम्परेरी तौर पे जो कलकत्ता का नेशनल ट्रिब्यूनल में जो जज अपॉइंट हुए हैं उन्हीं को एडिशनल चार्ज देंगे, ये उन्होंने मैश्योर किया। और जो हमारी डेट है 20 तारीख की, उससे पहले वो चार्ज ले लेंगे और इस डेट पे जाकर के वो ही अपना केस देंगे।